गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसमें नाम में आ रहा है कि वास्तविक संख्याएं, तो पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं होती क्या हैं। इसमें जस्ट हम रिवीजन करने वाले हैं। वैसे आप 9th में क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि संख्याएँ होती क्या हैं। तो ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर आती हैं प्राकृतिक संख्याएँ यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जैसे कि 1 से स्टार्ट होते काउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है? 1। तो 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नहीं, क्योंकि अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होगी, किसी स्टूडेंट ने 1000 होगी, दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए बताओ तुम बताओ क्या होगी, तो वो बताएगा 1001 होगी। ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस वजह से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम बता सकते हैं। वो क्या होती है? 1। नेक्स्ट वन इज पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हैं? ये पूर्ण संख्याएँ हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएँ। और ये 0 प्लस पूर्ण, ये प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि नेगेटिव नंबर्स 0 और ये पॉजिटिव नंबर्स, ये मिला के क्या बोले जाते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ये जो राइट हैंड की साइड लिखे जाते हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, और लेफ्ट हैंड की साइड जो लिखे जाते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब बात आती है 0 की, तो एक बात ध्यान रखने की है, इस बात को ध्यान रखना है या नोट करके लिख लेना आप लोग कि जो 0 है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। थर्ड वन इज सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो क्या होती हैं? इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8 ये सभी नंबर्स जो हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इस वजह से ये नंबर है इवन नंबर। नोट करके आपको लिखना है, अगर कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर हमें गिवन है और उसके वंश प्लेस पर यानी कि इकाई के अंक पर अगर तुम्हें 0 2 4 6 8 में इनमें से कुछ भी दिखाई देता है इकाई के अंक पर, एक बात ध्यान रखनी कि इकाई के अंक पर, तो ये क्या नंबर हो जाएगा? वो इवन नंबर हो जाएगा। विदाउट डिवाइड किए, आप बिना चेक किए ये बता सकते हैं कि अगर किसी नंबर का वंश प्लेस 0 2 4 6 है तो वो कैसा है? सम संख्या है। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो जाती हैं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं, 1 से और स्वयं से। जैसे कि 2 है तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से, अदर किसी नंबर से नहीं डिवाइड होता, 1 से और 2 से, यानी कि 1 से और स्वयं से विभाजित होता है। इस वजह से ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 5 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। एक बात ध्यान रखना, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम वो दो से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये तो एक ही नंबर से यानी कि 1 से ही डिवाइड हो रहा है, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 कैसी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका HCF, ऐसी 2 संख्या जिनका HCF 1 होगा तो वो दोनों क्या उसी संख्या बोली जाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम 2 और 5 ले लेते हैं। अब इसके गुणनखंड किए तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 और 5। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन तो क्या होगा? 1, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा? 1। तो डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसी 2 संख्या जिनका HCF 1 हो और 2 और 5 का HCF क्या हो गया है? 1 हो गया है, तो इस वजह से 2 और 5 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं वो कौन सी संख्या बोली जाती हैं? परमेय संख्याएं, जहां Q क्या है? नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो वो कंडीशन किसकी बन जाएगी? नॉट डिफाइन की। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। जो परमेय संख्या थी वो P/Q के रूप में व्यक्त की जा रही थी, लेकिन अलग यानी कि नहीं, परमेय संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती थी वो परमेय संख्या थी, लेकिन जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती वो कौन सी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √5 है,
2 है और पाई है, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब आती हैं वास्तविक नंबर, जैसा कि आपके चैप्टर का ही नाम है। तो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों ही मिला के क्या बोली जाती हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी कि हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, आप पहले बता चुकी हूँ कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में है और परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं है। आगे का जो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।